Hi Sharif, welcome to हाय हाय moneycontrol.com. हाय And वैष्णवी। first of all, I want to say thanks to you for your entire career journey, from हाय Family Man to Sanduk, for your intense roles, and you have played very different characters, like variety of characters, like comedy roles, so a very intense role. So I want to know what about Sanduk, like how it is different from your other characters. तंदूक तो मतलब बहुत ही अलग जोन में है। मैंने इस किस्म का कैरेक्टर सच में जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको मतलब पता चलेगा कि ऐसा कुछ मैंने कभी किया ही नहीं है। जी। एंड आई एम प्लेइंग अ डबल रोल इन द हाँ। फिल्म। इसके पहले ग्रेट इंडियन मर्डर में मेरा डबल रोल था, लेकिन वो एक मर जाता है, फिर दूसरा, और वो छोटा सा फ्लैशबैक है। तो इसमें मतलब वी आर देयर टुगेदर, या या बोथ द कैरेक्टर्स। तो वो या मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग चीज थी। और उसके अलावा जो पूरा पूरा शूटिंग प्रोसेस था, जो कहानी है, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक। ऐसी स्टोरी नहीं आपने देखी होगी कभी, जैसी संदूक की कहानी है। तो वो उसकी मतलब बहुत ही बड़ी यूएसपी है इस फिल्म की कहानी। और जो साथ में मेरे मेरे को एक्टर्स हैं, कुमुद मिश्रा जी और धर्मेश, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया उनके साथ काम करके। एंड शरीफ रमजान चालू है एंड हम्म। ये फिल्म रमजान में आ रही है, सो हाउ इट इज स्पेशल फॉर यू। जी, बहुत बहुत ज्यादा खास है। रमजान में सिर्फ प्रॉब्लम ये कि मैं खुद ही नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि घर पे हमारे टीवी बंद रहता है एक महीना। यस यस। लेकिन मैं देखूंगा बाद में। और वैसे भी देख चुका हूँ, और मैं मुझे बहुत इस फिल्म से, मतलब इस फिल्म पे बहुत भरोसा है। बाकी सब, हर फिल्म का एक अपना नसीब होता है और अपनी एक ऑडियंस होती है। तो आई होप कि जी ये अपनी, इसकी ऑडियंस जो है वो इसे ढूंढ लेगी। और जी आई एम रियली ग्लैड दैट इट इज कमिंग ऑन वेव्स। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, बहुत दिल से बनाई है फिल्म। और फाइनली अब रिलीज हो रही है, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है। और जल्दी से जल्दी ऑडियंस का रिएक्शन जानना है। यस यस यस। शरीफ, लाइक यू यू आर नोन फॉर, अभी फैमिली मैन का फेस हुए हो आप, ठीक है। सो जी आपका जो थैंक जेके तलपट डायरेक्टर, दैट वी एज महाराष्ट्र वेरी रिलेट बिकॉज योर फ्लुएंसी इन मराठी, या फिर जो एक एक टोन है आपका, जो वी एज महाराष्ट्र नो कि सिमिलर लगता है, पता नहीं क्यों कि एक लगता है कि हाँ, बहुत ही सिमिलर है, मतलब लगता ही नहीं है थैंक यू। महाराष्ट्र नहीं हो। सो हाउ यू, कैसे हुआ ये, लाइक हाउ दिस चेंज हैपेंड। वो चेंज एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हम्म। मतलब आई एम मुंबईया, या मतलब या। पूरा बॉर्न मुंबईया। यस यस यस। तो मुझे मतलब मैं तो मराठी मीडियम, मतलब मराठी मेरे सब्जेक्ट में था। यस और यस। टेंथ टेंथ तक तो स्कूल में पढ़ी है मराठी, और मेरे फ्रेंड्स काफी महाराष्ट्रंस हैं। तो मतलब, और बॉम्बे में, मुंबई में रहा हूँ बचपन से, ट्रू। पैदा पला बड़ा सब। तो लोग, वैसे ज्यादातर लोग जब मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको लगता है मैं नॉर्थ से आया हूँ, क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी साफ है। और या वेरी। वही तो, वो घर की वजह से है। घर, मेरे डैड मतलब यूपी से थे, मेरी मॉम दिल्ली से थी। तो उस वजह से वो मतलब मेरी भाषा उनकी बदौलत साफ रही है। लेकिन मराठी तो मेरी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भाषा, मराठी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार है। और इसी वजह से मैं, जब ये पहले तो एक कैरेक्टर बंगाली होने वाला था, ओ। लेकिन जब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा तो उन्होंने बोला कि यार तू बंगाली नहीं लगता। और हमको वो नहीं चाहिए कि यू वर्क ऑन योर बंगाली एक्सेंट, और फिर वैसे करेंगे करो। तो इन विच रीजन कैन वी फिट यू। तो मैंने हम्म। बोला मैं महाराष्ट्र का हूँ, और ऐसे महाराष्ट्रन कैरेक्टर्स ज्यादा आते नहीं है। तो वो उनको चीज अच्छी लग गई, और ऐसे ही घोष जो है वो जेके तड़पदे बन गया। लाइक whenever we talk about family man, तो अभी न्यू सीजन भी आ रहा है। सो हम्म। आई डोंट वांट टू शेयर एनी, आई डोंट वांट यू टू शेयर एनी लाइक बीटीएस वगैरह, बट आई वांट टू नो कि नया क्या होगा इस बार जेके के लाइफ में, हो या फिर एक फैमिली ऑडियंस आपकी जो फैंस है जेके की, उनको नया क्या देखने मिलेगा फैमिली मैन सीजन 3 में। नया बहुत कुछ देखने मिलेगा। मेरे कैरेक्टर में तो बहुत नयापन है इस सीजन में। वैसे नई नई मजा गालियां भी सीखेंगे हम। नहीं नहीं, मस्ती है ज्यादा। और बहुत इस बार जो स्केल है वो थोड़ा और ग्रैंड है। और मतलब
जब सीजन 1 देखा था लोगों ने, बहुत उनको मजा आया था, सीजन 2 में डबल मजा आया था। क्या है। तो सीजन 3 में मजा जो है ट्रिपल होने वाला है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। ट्रू ट्रू ट्रू। और बहुत कुछ अलग है इस सीजन में। मैं अभी बता नहीं सकता, मैं तड़प रहा हूँ बताने आई के नो आई नो। लिए। लेकिन यस हाँ। एंड शरीफ आपको 16-17 इयर्स हो गए हैं सो इंडस्ट्री में। सो एक ऐसी सीरीज आती है, फैमिली मैन हो या फिर अलग भी आपके काम हो, इंटेंस रोल हो, ये लोगों के ध्यान में आ जाता है कि शरीफ, या देयर इज वन एक्टर एग्जिस्ट शरीफ हाशमी नाम का। सो हाउ वाज योर अर्लियर डेज, मतलब वो स्टार्टिंग के डेज में, आई वांट टू नो कि कैसे थे, लाइक व्हेन यू आर dying for those roles, या you're craving for such roles, ऐसे स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग पीरियड आपका कैसा था? स्टार्टिंग का तो स्ट्रगलिंग पीरियड काफी, मतलब मुश्किलों भरा था, लेकिन मैंने वो हम्म बहुत एंजॉय भी किया। हम्म क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ के ऑडिशंस देना जब स्टार्ट किया तो फाइनेंशियल क्रंच बहुत हो गया था। हम्म। बट मैं जब ऑडिशन देता था तब मैं बहुत खुश होता था, बिकॉज मैं कैमरे के सामने होता था। और 2-3, एक दिन में अगर 3 ऑडिशन होते थे तो मैं पागल हो जाता था कि भले वो मुझे मिले ना मिले। या बट आई यूज टू बी वेरी हैप्पी कि यार आज मुझे 3 काम मिले हैं। और मैं ऐसे जाता था कि आज मैं शूट करने जा रहा हूँ घर से जब निकलता था। तो मतलब मुझे बहुत वो टाइम मुझे अभी भी याद है। और कई बार मैं शॉर्टलिस्ट होता था, और कई जगहों पर मतलब लोग तारीफ करते थे कि अरे अच्छा किया तुमने, आर यू फ्रॉम थिएटर, जबकि मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड भी नहीं है। ना मैंने या इट लुक्स कोई लाइक यू आर फ्रॉम थिएटर। हाँ, बट मैं मतलब थिएटर तो मैंने बहुत फिल्में करने के बाद थिएटर किया है। ओके ओके। और नाटक तो बहुत उंगलियों की, एक हाथ की उंगलियों में गिन सकता हूँ उतने देखे थे। तो करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन और ना कोई ट्रेनिंग थी मेरी एक्टिंग में। तो उसके बाद जब लोग तारीफ करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। 3 साल तक सिर्फ ऑडिशन देता रहा और बहुत सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन सेलेक्ट नहीं होता होता था। तो वो टाइम बड़ा, अभी जब सोचता हूँ, कई बार बहुत बुरे टाइम से उस वक्त गुजरा, हर तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। बट समहाउ एक खुद पे भरोसा भी था, जिसने मतलब मुझे वो जो मेरा जो डिफिकल्ट टाइम टाइम था मैं उसमें सरवाइव कर पाया। और मेरे साथ जो थे मेरे लोग, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, सब बहुत सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं मतलब आई वॉज एबल टू यू नो सरवाइव थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। यस यस। एक कौन सी ऐसी चीज है शरीफ दैट यू कैन अफोर्ड नाउ, जब आप नहीं खरीद पा रहे थे वो, बट अब आपके पास है एंड यू आर प्राउड ऑफ इट? अभी घर है मेरे पास। वाह। खुद का घर। खुद का घर है। माँ जी। नहीं है लेकिन बाकी सब। जी। माँ चली गई, लेकिन अभी क्या कहते हैं उसको, घर है अब जब मैंने नौकरी, जब मैं ऑडिशन देने शुरू किए थे एक्टिंग के लिए, और जब 3 साल जब डिफिकल्ट टाइम था, उन दिनों जब मैंने घर लिया था, जब मैं नौकरी करता था एमटीवी में और एज राइटर काम करता था, तब एक फ्लैट लिया था मैंने। बट वो बेचना पड़ा था उस वक्त, क्योंकि मैं ईएमआई नहीं भर पा रहा था घर का और सब। तो अब फिर से मैं मतलब ले पाया हूँ, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि अब मतलब मुंबई में अपनी सर के नीचे जब खुद की छत होती है तो फिर एक अलग सुकून मिलता है। ट्रू ट्रू ट्रू। एक कौन सा ऐसा बॉलीवुड कैरेक्टर है जो आपको अभी मिला तो आप प्ले करना चाहोगे, पास्ट का, एनी एक्टर का? आनंद आनंद फिल्म का जो कैरेक्टर है राजेश खन्ना जी का, वो मुझे करना है। और अर्ध सत्य में जो ओमपुरी जी का कैरेक्टर जी। है, वो मुझे बहुत पसंद है। और कमल हसन साहब का सदमा मुझे बहुत वाह। पसंद है। और काफी कैरेक्टर्स हैं, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें करनी है। जी जी। माय लास्ट क्वेश्चन शरीफ कि इतने इतने साल हो गए आपको, इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो आप, अभी भी आगे भी प्रोजेक्ट्स आपके आएंगे, कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं आई इंडस्ट्री में, या फिर डिसलाइकिंग है आपका कि नहीं मुझे थोड़ी खटक गई ये चीज? नहीं, अभी अगर इंडस्ट्री से प्यार नहीं होता तो इतने साल तक मैं टिकता ही नहीं, रहता ही नहीं। मैं तो जी 98 से काम कर रहा हूँ। जी। मतलब आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद मैं एज राइटर काम किया, उसके बाद फिर एक्टिंग शुरू की। एक्टिंग शुरू करके 16-17 साल होने को आ गए। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब खुशनसीब हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और अच्छाइयाँ और बुराइयां तो सभी फील्ड में होती हैं। यहाँ पर ये है कि थोड़ा वक्त लगता है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। कंपटीशन है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
बट थैंकफुली अब बहुत सारे रास्ते भी खुल गए हैं। पहले वालों के लिए शायद ज्यादा मुश्किल होता होगा जब सिर्फ सिनेमा होता था और टेलीविजन होता था। अब इंटरनेट है, ओटीटी। ओटीटी या है, और बहुत सारी चीजें हैं। लोग यूट्यूब पे कुछ बनाकर मतलब दे मेक अ करियर आउट ऑफ इट। तो इन्फ्लुएंसर्स हो गए इतने सारे, और मैं बहुत उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि हम ऑडिशंस दे दे के मतलब ये उम्मीद करते रहते हैं कि कुछ काम मिले, काम मिले। बट वो खुद के लिए काम क्रिएट करते हैं, खुद स्क्रिप्ट बनाते हैं, खुद शूट करते हैं, और खुद कंटेंट बनाते हैं। वो बहुत कमाल की बात है। वो मतलब मुझे मुझे बहुत पसंद है। मतलब भुवन भुवन बाम, आशीष चंचलानी मुझे ओ। बहुत पसंद है, डॉली सिंह, और मतलब बहुत एक से एक मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं। एंड लास्ट थिंग यू वांट टू शेयर विथ योर फैंस, लाइक फैमिली मैन 3 के हो या फिर काफी सारे आपके प्रोजेक्ट्स के फैन हो। मैं सबको यही बोलूंगा कि मैं मतलब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना मेरे काम को सराहने के लिए। और ऐसे ही अपना प्यार जो है बरकरार रखना। और फैमिली मैन जब सीजन 3 आएगा तो जरूर देखना। और अब मेरी फिल्म आ रही है संदूक, जी। वेव्स पर। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी यूनिक सी है, बड़ी कमाल की कहानी है। एक संदूक का उसमें एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और दो सोल्जर्स जो डिजर्टर्स हैं, जो मतलब बहुत जंग छोड़कर भाग गए हैं और कहीं एक मतलब अबैंडन्ड मैंशन में रुके हैं, और वहां पर एक संदूक उन्हें मिलता है। और फिर क्या क्या चीजें उस मैंशन में घटती हैं, एक एलियन भी आ जाता है। बहुत बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं कहानी में। और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो बस जरूर देखिएगा संदूक। Yes, yes. Thank you so much, Sharif. It was lovely talking to you. Thank you so much. थैंक यू, सेम सेम Thank you. Yes, yes. वैष्णवी, थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you. Thank you.